आजकल ना यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, थोड़ी सी नहीं मतलब एकदम से मौसम जो है ना वो थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब जैसे गर्मी थी ना इटली में, लाइक जैसे गर्मी पड़ती है उस तरह से गर्मी रही नहीं है। और मेरी आदत है कि मैं सुबह उठते के साथ या सुबह उठते के साथ भी मैं ये काम करती हूँ, लेकिन जब बेटे को स्कूल से छोड़ के आ जाती हूँ ना, तो जैसे मुझे कोई काम नहीं होता, कोई क्लीनिंग कोई कुकिंग, मतलब कोई सालन वालन रखा नहीं बनाना, तो मैं ये करती हूँ, मैं ये आके ना ये पहाड़ों का नज़ारा देखती हूँ। मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है पहाड़ों को देखना, इनकी खूबसूरती में खोना। और ये है मेरे राइट साइड पे, और ये है मेरे लेफ़्ट साइड पे, और ये इस तरफ है बिल्कुल बैक साइड पे। मतलब मेरे जहाँ मैं रह रही हूँ मेरे घर के चारों तरफ पहाड़ है, और इतना खूबसूरत नज़ारा लगता है ना। नाश्ता वाश्ता मैं सुबह बेटे के साथ ही कर लेती हूँ आजकल रूटीन। ये उसके ना मुझे स्कूल जाने का बड़ा फ़ायदा हुआ है। यहाँ अजीलो कहते हैं हम तो किंडर गार्डन ही बोलते हैं, कि मेरी ना एक रूटीन सेट हो गई है। सुबह उठना टाइम से 6:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ना और सारा, फिर उसका नाश्ता वाश्ता रेडी करना, खुद फ्रेश होना, नाश्ता करना। तो एक ना खाने की रूटीन बड़ी अच्छी बन गई है। तो फिर उसके बाद बस वॉक शॉक कर ली थोड़ी बहुत, और मेरी कोशिश होती है कि उसको आकर अगर मैंने काम शाम करना है तो कर लूँ, और अगर नहीं करना तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैंने जो एक्सरसाइज करनी होती है ना, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। हालांकि मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है, मैं मोटे लोगों में नहीं हूँ, ना ही स्मार्ट लोगों में हूँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरा ना ही बहुत ज़्यादा वेट है, लेकिन मैं ये 10 मिनट जो है ना वो लाजमन करती हूँ। जब अवेलेबल है तो करनी चाहिए, मेरा ख्याल है। अस्सलामुअलैकुम खूबसूरत लोगों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। जागती आंखों को और धड़कते दिलों को मेरा आदाब अर्ज़ है। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर हिट करें। ये जी मैं सुबह सुबह, मेरी आजकल ये बड़ी खूबसूरत रूटीन है सुबह उठने की। मज़ा आ जाता है, यकीन करें। सुबह उठकर सुकून दे जो है ना वो लगता है मुझे, सब कुछ मतलब अच्छा अच्छा लग रहा होता है। गुड़ी गुड़ी जैसे वाइब्स आती है ना, फीलिंग्स आती हैं आपको कि ओ ये मैंने क्या ही मार्का मार दिया सुबह उठ के। वरना कहाँ 11 साढ़े 11 बजे उठने वाली बंदी और वो सुबह उठ जाए, तो फिर ये बड़ा अच्छा लगता है। बेटे को स्कूल छोड़कर मुझे जाना था थोड़ा सा सेक्रेटेरिएट, पता नहीं सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफिस बोलते हैं, एडमिशन ऑफिस, हमारी तो नॉर्मल ज़ुबान में एडमिशन ऑफिस बोलते हैं। ये बोलते हैं सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट शायद ऐसे ही कुछ बोला था उन्होंने। तो लाहौर में बोलते होते थे सेक्रेटेरिएट। तो खैर मुझे उनसे कुछ काम था, वहाँ से होके आके वो मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी डिटेल से। वहाँ से आकर मैं, ये होता है मेरा मी टाइम। अगर तो मुझे घर पे कोई काम शाम है ना, कि लाइक मैंने कुकिंग करनी है, बाज़ का ऐसा होता है किसी दिन नहीं भी खाना वाना बनाना, मतलब आपका खाना ऐसा है कि आपको नेक्स्ट डे वो चल जाएगा, तो क्लीनिंग श्लीनिंग करनी है, कोई काम है मेरे, तो फिर तो मैं घर आ जाती हूँ डायरेक्ट। आज मौसम बड़ा हसीन हो रहा था, तो मैं यहाँ पे बाहर बैठ गई और मैं जो है ना वो नज़ारा ले रही थी हसीन। ये मेरा मी टाइम था मतलब इन अदर वर्ड्स। तो मैंने साथ साथ फिर जो है वो लोगों को भी देख रही थी। मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है वैसे ही आज। ये फिर साथ ही जो है ना मैं यहाँ पे फ्रूटा शॉप पे आ गई। मैंने ज़रा जो है ना वो लेनी थी ज़ुकीनी, मैंने कहा यहीं से ले लेते हैं। बड़ी फ़्रेश लग रही थी मुझे और बड़ी सेहतमंद किस्म की लग रही थी। खैर आज का जो व्लॉग है ना उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे लेडीज़ के लिए जॉब, मैंने पहले भी बताया था लेडीज़ के लिए जो जॉब्स है वो किस तरह है, लेकिन मुस्लिम लेडीज़ के लिए जॉब्स जो हैं वो लाइक जितने भी गैर मुल्की आती हैं, ये स्पेशली पाकिस्तानी या जो है वो, सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं मैं बात करी, इंडियंस की भी जो भी आते हैं, मतलब गैर मुल्की जो हैं उनके लिए जॉब्स के क्या स्कोप है यहाँ पे। पहले भी मैंने इस पर एक व्लॉग बनाया था, लेकिन किसी ने जो है ना मेरी यूट्यूब पे 2-3 बार कमेंट किया है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अगर उनको किंडर गार्डन में कराऊँ तो मेरे जॉब के लिए क्या है। बच्चे जो हैं वो, पहली बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ छोटी से छोटी एज में भी ले लेते हैं, लाइक 1 ईयर 6 मंथ 2 ईयर्स के लिए भी होते हैं। तो वो टाइमिंग्स होती हैं डिफरेंस, उनकी मदर्स जॉब कर सकती हैं और कर रही हैं बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे जॉब। अच्छा, जो सबसे पहली जॉब है ना जिसमें मतलब पहली बात तो ये कि आपको ये नहीं कि आपने कोई पाकिस्तान से बहुत हाई क्वालिफिकेशन ले रखी है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, लैंग्वेज ना भी आ रही हो तो थोड़ी बहुत तो आती है, ऑब्वियस है। वो आप जो है इनके जो भी कोर्सेज होते हैं इटालियन, वो थोड़े बहुत कर लो तो वो आपको आ ही जाती है। स्किन केयर का जो है ना, स्किन केयर स्पेशलिस्ट, जैसे आप पार्लर खोल सकते हैं, सैलून खोल सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है यहाँ पे इस चीज़ का। इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ है ना इस चीज़ की, तो उसके लिए जो है ना, और वो डोमिनेटेड जो है ना वो करियर है लिस्ट में, करियर लिस्ट में कहते हैं ना कि आप कोई चीज़ डोमिनेट होती है बहुत ज़्यादा, तो वो स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं। तो जो यानी कि ट्रीटमेंट करते हैं फेस एंड बॉडी का, या जो भी स्किन या हेल्थ अपीयरेंस जो भी होती है ना, वो सारा कुछ, स्पाज वगैरह जो होते हैं, हेल्थ स्पाज या मेडिकल स्पाज या सैलॉन्स वगैरह, तो हर एक को अपना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और ये जो काम है ना इंडिपेंडेंट होने वाला ख़वातीन का, ये हस्बैंड और वाइफ के मशवरे से होता है। अगर आपका हस्बैंड आपको अलाउ करता है, उसे कोई मसला नहीं, तो आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपनी कमाई की, तो क्या ही बात है।
तो आप जो है, और बात कमाई की भी नहीं है, ये है कि आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसका आपको ये होता है कि आपको डिप्लोमा कर ले यहाँ पे आके, उस जब आप बाहर मिलते हैं ना लोगों में, उठते बैठते हैं, तो आपको लैंग्वेज का भी ऐसा इशू नहीं होता, आपको लैंग्वेज भी आ ही जाती है, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्री स्कूल या किंडरगार्टन टीचर होते हैं ना, उसके लिए तो ऑब्वियस है, वो फीमेल वर्क फोर्स जो है ना, वो यहाँ पे 96% जो है ना वो इनको चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा उसका स्कोप है। तो उसके लिए जो है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके आपके पास जो है ना वो एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए प्री स्कूल की, या बैचलर्स डिग्री किंडरगार्टन में, या आपको जो है फ़र्ज़ करें आपने बैचलर किया हुआ अपना एशिया से, तो उसके लिए कोई डिप्लोमा वगैरह होता है, वो आप करके तो वो भी आप कर सकते हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड बच्चे होते हैं, सॉरी अर्ली चाइल्डहुड कह रही हूँ, हाँ अर्ली चाइल्डहुड जो बच्चे होते हैं ना, उनको लाइक आप एज डे केयर या डे केयर के उसमें स्कूल्स वगैरह में जॉब कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट आपको 10 मंथ्स या 1 ईयर अराउंड आपको मिल जाता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों चाइल्ड केयर सेंटर में। इसके अलावा लीगल, मेडिकल, एग्जेक्टिव सेक्रेटेरियस या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स की जॉब आपको मिल जाती है। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हाई स्कूल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो उसके लिए जो है ना वो आपको जॉब मिल जाती है। आप मतलब स्कूल्स में जॉब कर सकते हैं, आपके जो भी नियरेस्ट है, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड लीगल ऑफिसेज में जॉब कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए या सेवरल वीक्स ऑफ जॉब ट्रेनिंग चाहिए होती है आपको, तो वो भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा डेंटल हाइजीनिस्ट, मतलब डेंटिस्ट की जॉब जो है वो आपको, जो आपके टीथ क्लीन करता है, लेकिन उसके लिए आपके पास एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए, ऑब्वियस है। इसके अलावा स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की जॉब मिल जाती है, उसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। लेकिन ये जो है ना, चाहे ये जो है, जैसे ये जो डेंटल जो है मैं आपको बता रही हूँ, या मेडिकल, इनके लिए आपके पास डिग्रीज़ या डिप्लोमास होने चाहिए। लेकिन जो चाइल्ड केयर वर्कर्स है ना, उसके लिए सिर्फ आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, वो 2 से 3 मंथ्स का डिप्लोमा होता है। और जो है ना वो आप चाइल्ड केयर कहीं पे भी जाके अपना काम वगैरह कर सकते हैं। या हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ये हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए ना सिंपली आपको सिर्फ एक डिप्लोमा करना होता है। कि आपको ऑब्वियस है, आप किसी बार्बर की शॉप पे भी फिर काम कर सकते हैं, किसी सैलून में भी काम कर सकते हैं, अपना भी जो है वो अपना सैलून ओपन कर सकते हैं, और वो यहाँ पे बहुत इजीली हो जाता है। यहाँ जो आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनके घरों पे भी जाके उनको सर्विसेज दे सकते हैं, अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट बना सकते हैं, आप उसमें बता सकते हैं कि जी इस चीज़ के ये रेट्स हैं, और ये जो है हम आपको आपके होम पे आके प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, ये तो सारी चीज़ें थी डिप्लोमास के साथ, सर्टिफिकेट के साथ या लैंग्वेज के साथ। अब विदाउट लैंग्वेज जो है ना वो भी आप जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो वो मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में बताया था कि अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं, आपके पास किसी किस्म का डिप्लोमा नहीं, आपके पास लैंग्वेज नहीं है, तो क्लीनिंग की जॉब यहाँ पे बड़ी आराम से मिल जाती है। अच्छा, किचन की जॉब भी यहाँ पे मिलती है, लाइक आपको बर्तन वगैरह वॉश करने हैं या लाइक कुकिंग करनी है, जो इटालियन कुकिंग ज़्यादातर ये पास्ता वास्ता ही खाते हैं, ये जॉब्स भी आपको मिल जाती हैं। और इसके अलावा सबसे आसान जॉब जो आपको मिल जाती है, क्लीनिंग तो है ही है, एज अ केयर टेकर मिल जाती है। जैसे ये जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, इनके लिए घरों में ये लोग रखते हैं केयर टेकर के लिए, तो जो भी इनके घर के बुजुर्ग होते हैं उनकी आपने हर तरह से केयर करनी होती है, उन्हें वॉशरूम ले जाना, खाना खिलाना, दवाएं शवाएं टाइम पे देना, सारा कुछ। फिर बाज़ का तो ये होता है कि कुछ लोगों को ये ऑफ़र करते हैं कि इन्होंने वहीं पे रहना है, और कुछ लोग जो अपनी फैमिलीज़ के साथ होते हैं उनकी टाइमिंग्स होती हैं कि इतने से इतने टाइम में आपने करना है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क होगा, आपको पे मिलेगी, तो ये जॉब भी ईजिली मिल जाती है। और इसके अलावा बार वगैरह में आपको जॉब मिल जाती है। तो ये जो है ना वो ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल के आपको जॉब मिलेगी नहीं। अगर आप करना चाहें तो जॉब के 1000 मौके हैं, यहाँ पे भी आप आके कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि लैंग्वेज बैरियर है थोड़ी बहुत, तो फिर आपको आ ही जाती है हाय हेलो करना। इतने लफ्ज़ तो मुझे भी अब आ ही गए हैं। बस ये आज का व्लॉग इतना ही। बुंजोरनो नहीं, बानियो बोलना बेटा, आपने बोलना है स्कूजा बानियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।